ये है हिंदी साहित्य और आप हैं गोपाल लाल जोरवाल के साथ, जिसमें आप सुन रहे हैं स्त्री विशेष अर्थात स्त्री विमर्श। और आज के स्त्री विमर्श की लेखिका है डॉक्टर अनामिका मिश्र। लीजिए, प्रस्तुत है अनामिका मिश्र की लिखी एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम लोग जुड़े हुए हैं और जब भी हम आपसे मिलते हैं तो कुछ न कुछ नया आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आप गत समय से जानते हैं कि हम आपके समक्ष एक साहित्यिक कृति प्रस्तुत करते हैं और वो साहित्यिक कृति मूल होती है जो कि लेखक के द्वारा बिल्कुल लिखी हुई होती है। अर्थात कि हम ना ही तो किसी की कॉपी की हुई बात आपको सुनाते हैं और ना ही हम आपको कुछ ऐसा सुनाते हैं जो कि किसी गाइड वगैरह में या फिर कहीं भी लिखा हुआ हो। मैं आपको सीधा मूल कृति से रूबरू करवाता हूं। कहने का अर्थ ये है, अर्थात कि हमारे यहाँ मूल कृति ही बताई जाती है। ठीक है, तो प्रस्तुत है दोस्तों मन की कोख। लेखिका डॉक्टर अनामिका मिश्र। उन्होंने शुरू में 2 लाइनें कही है। क्या कही है? स्त्री संसार के 4 किस्से हैं। स्त्री संसार के 4 किस्से हैं। एक संवेदनशील किस्से के अनुभव कि कोई सपना हो, एक नई नजर मिल जाए तो जिंदगी झंझावातों के बीच मुस्कुराने लगती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अनामिका मिश्र एक पेशे से चिकित्सक है, डॉक्टर है। तो उन्होंने अपने अनुभवों को, कुछ छोटे छोटे अनुभवों को एक यादाश्त की तरह कहानियों में संजो दिया है और उन्हीं में से एक है मन की कोख। वैसे अगर देखा जाए तो अनामिका मिश्र जी आज की उभरती हुई लेखिकाओं में से एक है। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मधुरिमा एक पत्रिका आती है दैनिक भास्कर के साथ में, सहपत्रिका साहित्यिक, उसी में छपी हुई रचना है मन की कोख। तो लीजिए, प्रस्तुत है मन की कोख। वह अपनी 3 वर्ष की बेटी को गोद में लेकर सामने बैठी थी। एपिटिक डेमेटिक की पेशेंट वह नन्ही सी बच्ची अपने स्किन ड्रेजेज की वजह से जितनी बेचैन थी उसकी माँ उससे ज्यादा बेचैन थी। यानी कि एक बीमारी है एटॉपिक ड्रेमेटिक ड्रेमटाइटिस। तो इस बीमारी के पेशेंट थी एक बच्ची, उसकी माँ लेखिका के सामने बैठी थी। उन्होंने फिर शुरू कहां से की बातें देखी आप। मैम, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? अब लेखिका क्या कहती है, इतनी बार बताया तुम्हें कि इसे कॉटन के कपड़े पहनाओ, मौसम का बदलाव, सिंथेटिक कपड़े, डस्ट सभी इसे ट्रिगर करते हैं। देखो, आज तुमने फिर ये फैंसी फ्रॉक पहना दी। थोड़ा झल्लाते हुए प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू किया था कि उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। लेखिका ने प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू किया। प्रिस्क्रिप्शन लिखने शुरू करते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जो सामने स्त्री बैठी थी, मैंने भी सक पका गई। और ऐसा मैंने क्या कह दिया? लेखिका कह रही है कि मैं भी सक पका गई कि ऐसा मैंने कह क्या दिया है जिससे यह रो रही है। थोड़ी देर बाद सकुचाते हुए, खुद को व्यवस्थित करते हुए, मैंने उसकी बिटिया की दवाइयाँ लिखने के बाद उसकी ओर मुखातिब होते हुए नरम स्वर में कहा। मुखातिब होते हुए मतलब उसकी ओर देखते हुए, बात करते हुए कहा कि नरम स्वर में क्या कहा, थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो। बच्चे छोटे हों तो वाकई कम फुर्सत मिल पाती है, फिर भी थोड़ा समय एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए। मेडिटेशन यानी ध्यान के लिए, एक्सरसाइज मतलब कि व्यायाम वगैरह के लिए अपना निकालना चाहिए। यू फील बेटर, यानी कि आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। तो आगे क्या कहा उसने, स्त्री ने, मैं बाप बनने के लायक भी नहीं हूं, घर में सब कहते हैं। फिर वह अपनी सेल्फ पीटी मोड में आ गई। सेल्फ पीटी मोड का मतलब है कि अपनी निजी अनुभव में और भावुक हो गई, कहने का मतलब ये है। सेल्फ पीटी मोड में आ गई। असल में उसने, अब दोबारा उसने कहा महिला ने, असल में हमने इसे गोद लिया है। मैंने संयुक्त परिवार में रहती हूँ, सभी देवरानी जेठानियों के अपने अपने बच्चे हैं। मेरे बच्चे नहीं हुए तो हर वक्त ये ताने सुनने पड़ते हैं कि कि बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। पालने पोसने का सलीका कहाँ से आएगा? पूरे परिवार के खिलाफ जाकर अनाथ बच्चे को अपनाया था। अब तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल ही गया है। मुझे लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई स्त्री अगर ये कोशिश करे कि समाज के
विपरीत जाकर के, समाज से अलग जाकर के वह कुछ अपना अस्तित्व बनाए, कुछ एक विशेष बात कहे, तो उसमें लोगों की सोच क्या होती है और क्या सोचते हैं लोग उसके बारे में, और किस प्रकार से उसे लोग टोकते हैं, किस प्रकार से उनकी सोच बन जाती है। एक स्त्री विशेष जो समाज से विपक्ष में जाकर के कोई काम करती है, उसको किस प्रकार से लोग टॉर्चर करते हैं, उसका यहाँ पे अनुभव दिया गया है कि मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया है, यानी कि बच्ची ठीक नहीं हो रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया है कि मैंने समाज के विपरीत जाकर के कोई काम किया और वो काम भी एक तरीके से सफल नहीं हो रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है, लेखिका क्या कह रही है। लेखिका ने कहा, मेरा मन एकाएक भीग गया। लीक से हटकर चलने वाली महिला, लीक से हटकर चलने वाली एक औरत को घर और बाहर कितने स्तरों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैंने कहा कितने स्तरों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो लेखिका ने क्या कहा, मैंने कहा देखो, अगर हर औरत के मां बनने की प्रक्रिया भी ग्रेजुएशन होती है, सभी मां पालन पोषण के दौरान हर दिन कुछ न कुछ सीखती है, मैंने भी सीखा, और तुम उन सबसे अलग नहीं हो। हाँ, खास जरूर हो, क्योंकि तुम्हारी बिटिया तुम्हारे शरीर की नहीं है, मन का हिस्सा है, तुम्हारे शरीर का नहीं, मन का हिस्सा है। तुम हमेशा याद रखो कि तुम उन सबसे बेहतर मां हो। ऊपर वाले ने तुमको लिए चुना है, तुमको इसके लिए चुना है। उसको भी पता है कि तुम अपनी कोख से जन्म ने देखकर भी प्यार देने का हुनर जानती हो। यानी कि अगर कोई माँ कॉन्फिडेंस लूज हो रही है इस कारण से कि उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो ये एक उसके लिए सौभाग्य की बात है, दुनिया के लिए भी सौभाग्य की बात है कि विशेष माँ है जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन बच्चे को माँ से ज्यादा प्यार दे रही है। जन्म न देने के कारण भी वो विशेष व्यक्ति होते हैं जिनके लिए ये काम के लिए उनको चुना जाता है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है अपने दूसरे के बच्चे को पालना पोसना, उसको जन्म न देते हुए भी माँ की तरह प्यार देना। तो लेखिका कह रही है कि तुम विशेष माँ हो। ठीक है दोस्तों, तो कितनी अच्छी बात कही लेखिका ने, कितनी अच्छी बात कही लेखिका ने कि तुम हुनर जानती हो क्या सा कि अपने बच्चे न होते हुए भी अपने बच्चों से ज्यादा उनको प्यार करना, यानी कि अपनी कोख से जन्मे नहीं है फिर भी उनको प्यार करने का हुनर हर किसी में नहीं होता। यानी कि माँ अगर सौतेली है तो हर कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती, इनका कहने का अर्थ ये है। थोड़ी देर चुप्पी के बाद वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सच में इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो बेकार में ही सबके ताने सह रही थी। अब मैं किसी को नहीं सुनने वाली, मेरे बच्चे के लिए क्या सही है ये सबसे बेहतर मैं ही जानती हूँ। उस भोली भाली मजबूत युवती की मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, मैंने पहली दफा नोटिस किया। यानी कि उन्होंने पहली दफा नोटिस किया कि अगर व्यक्ति को पॉजिटिव रास्ता मिल जाता है, सकारात्मक रास्ता, सकारात्मक उम्मीद मिल जाती है, तो वो कितनी खुश होती है। और अगर उसे अपना एक हमसफर हम साथी मिल जाता है तो बहुत खुश होती है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी जिसका नाम था मन की कोख। इसकी लेखिका है डॉक्टर अनामिका मिश्र। आज की वार्ता यहीं तक, मिलते हैं फिर कभी नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।